हेलो, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे से आपने सिलेबस की तैयारियां शुरू कर दी होंगी और आपकी क्लास टाइम जोरों शोरों से चल रही होगी और आपने अपने क्या कहते हैं सिलेबस अच्छे से शुरू कर दिया होगा, पढ़ाई भी अच्छे से शुरू कर ली होगी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपका इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है, अ लेटर टू गॉड फर्स्ट फ्लाइट बुक का क्लास 10 इंग्लिश का हमने कंप्लीट करा दिया बिल्कुल चैप्टर। ठीक है दोस्तों। और क्या कहते हैं हमने पोएम भी कराई है, टेस्ट ऑफिस में पोएम करा दी हमने कंप्लीट, और फायर एंड आइस पोएम भी हमने आपकी कंप्लीट कराई। तो ये 3 चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी है सिलेबस के अंदर से। ठीक है। और अब हम आपका सेकंड चैप्टर आज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करने जा रहे हैं। क्लास 9 की वीडियोस भी जल्दी चैनल पे आने वाली हैं, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। वो थोड़े लेट हो गए उसके लिए सॉरी सॉरी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और आई होप आपको आज वीडियो क्वालिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिख रही होगी। ठीक है। वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो क्वालिटी सही लग रही है, ऑडियो क्वालिटी भी आपको सही लग रही होगी आज पहले से, ऑडियो क्वालिटी भी सही लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बता देना हाँ सही है। ठीक है। ओके। तो हल्का सा यहाँ पे हो सकता है क्या कहते हैं लाइट मारे वो पीछे बैक क्या कहते हैं थोड़ा वीडियो वहाँ जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे लाइट आती है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे का आपको सब दिख रहा होगा जो आपको काम की चीज़ है। तो दोस्तों ये चैप्टर है ना बहुत ही ज़्यादा इजी रहने वाला है। ये चैप्टर हम क्या कहते हैं मतलब थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, लेकिन हम इसे इजी वे में करेंगे, हम इसे इतने इजी वे में करेंगे कि आपको ये चैप्टर बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। आपके एनसीईआरटी बुक यहाँ पे साइड में रखी है, उसमें से भी पढ़ पढ़ के वेट अ मिनट उसमें से भी देख देख के करेंगे हम। ठीक है दोस्तों। तो उसमें से भी करेंगे, तो कुछ चैप्टर हम उसमें से भी पढ़ेंगे और कुछ चैप्टर हम आपको खुद भी पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर रहने वाला है। चैप्टर इजी होगा, चैप्टर की टेंशन मत लेना, चैप्टर हम इजीली समझाएंगे। बहुत ही इजीली चैप्टर समझना है, क्या है तो कोई प्रेशर नहीं लेना। थोड़ा हिस्ट्री में चैप्टर है तो थोड़ा मतलब ये मत समझना कि हिस्ट्री है कोई कहानी है क्या ऐसा वाला, ऐसा करके बिल्कुल नहीं समझना है तुम्हें इसे इजीली समझना है। क्या कहते हैं दिमाग में ऐसा रखना हाँ नॉर्मल सी कहानी है, इजीली समझ में आ जाएगी। तो चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है उससे पहले आप बात कर लेते हैं चैप्टर है कहाँ का। देखो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा है साउथ अफ्रीका का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साउथ अफ्रीका, आपको आई होप यहाँ पे दिख रहा हो साउथ अफ्रीका। देखो साउथ अफ्रीका में क्या होता था दोस्तों, अपार्टमेंट सिस्टम चलता था। साउथ अफ्रीका जो था उसमें हमारा अपार्टमेंट सिस्टम चलता था। अपने ये सिस्टम चलन में था। क्या होता था ऐसे अपार्टमेंट सिस्टम में क्या होता था साउथ अफ्रीका में, क्या कहते हैं जो गोरे होते थे ना, गोरे लोग उन लोगों के साथ बहुत गोरे लोग जो थे वो काले लोगों पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे दोस्तों। इतना ज्यादा अत्याचार करते थे उन पे, मतलब क्या कहते हैं उन पे अपना प्रभुत्व जमाते थे, उन्हें मारते थे, उन्हें पीटते थे, और क्या कहते हैं है ना, और मारते थे पीटते थे, और उन्हें क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका क्या कहते हैं अलग अलग तरीके से उन्हें सताते थे, उन पे अपना प्रभुत्व जमाते थे, और उन्हें क्या था ना खाने दिया जाता था, ढंग से ना पहनने दिया जाता था, उन्हें अपनी मर्जी से चलाना, मतलब उन्हें एक तरीके से गुलाम इसलिए बना लिया था पूरी तरीके से उन्होंने। ठीक है। फिर क्या हुआ, वहाँ पे क्रांति हुई। वहाँ पे क्रांति में कुछ लोग वहाँ पे कहते थे सामने आया, कुछ मेन चेहरे जैसे हमारे इंडिया में क्रांति हुई थी ना अंग्रेजों के खिलाफ, ऐसे यहाँ पे वहाँ पे क्रांति हुई। फिर अपार्टमेंट सिस्टम वहाँ पे खत्म कराया गया। अब अपार्टमेंट सिस्टम वहाँ पे खत्म हो चुका है दोस्तों नाउ, अब वो खत्म हो चुका है। लेकिन वो जो अपार्टमेंट सिस्टम वहाँ पे खत्म हुआ था तकरीबन आज से तकरीबन आप कह सकते हो 30 ईयर्स हो गए। अब 2024 में तकरीबन 30 ईयर्स हो जाएंगे इनके अपार्टमेंट सिस्टम को खत्म हुए हुए। ठीक है। फिर वहाँ पे पहली बार इलेक्शन होते हैं, एक क्या कहते हैं कॉमन इलेक्शन होते हैं। पहली बार काले भी वोट डालते हैं उसमें, गोरे भी वोट डालते हैं, सब वोट डालते हैं। और उसमें क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर हमारी जो 400 सीटें होती हैं, वहाँ पे सीटें होती है ना, यहाँ पे लोकसभा की 523 सीटें शायद है ना, उसमें से यहाँ पे 400 सीट होते हैं। 400 सीट में से जो हमारी नेल्सन मंडेला होते हैं, नेल्सन मंडेला ब्लैक होते हैं, वो ब्लैक कलर में होते हैं, तो मतलब उनका कलर जो है वो ब्लैक होता है, ऐसा कोई नहीं, मतलब मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा, मतलब वहाँ पे उन्हें ब्लैक कलर से देखा जाता है कि ये ब्लैक पर्सन है, इनके साथ अत्याचार करना है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं क्रांति लाके अपने फिर इसके वहाँ पे एक उनकी पार्टी होती है ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो इस पार्टी को वहाँ पे जीत मिल जाती है, जीत हासिल हो जाती है, 52 सीटें वहाँ पे मिल जाती है, बहुमत से वो जीत जाती है। देखो दोस्तों 400 में तो उन्हें 51% यानी 201 सीटें ला दी थी कायदे से, लेकिन वो 252 सीटें लाते हैं। तो इस तरीके से वो क्या कहते हैं वहाँ पे जीत जाती है पार्टी। अब वहाँ पे जीत जाती है तो वहाँ पे क्या कहते हैं अब जीतने का तो शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट, वहाँ प्रेसिडेंट का ज़्यादा मेन रोल होता है यहाँ पे प्रधानमंत्री का। तो वहाँ पे वो शपथ लेते हैं। उस शपथ समारोह में जो होता है ना वही सब उन्होंने बता रखा है, वहाँ पे क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या वहाँ पे होता है। तो ये सब उन्होंने बता रखा है कहाँ कहाँ शपथ होती है, मैं क्या सोचता हूँ वहाँ पे, मुझे क्या देखने को मिलता है और इसका मतलब क्या होता है, हमने कैसे लड़ाई लड़ी, कैसे हमने इतने साल लगाए इसके, तो ये सब चीज़ें इसमें बताते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस बात शुरू होती है सेरेमनी से। सेरेमनी एम्पायर थिएटर, एम्पी थिएटर की ब्रैकेट है, एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर जो होता है हमारी एक जगह है, एम्पी थिएटर एक थिएटर है, वो प्राइटोरिया नामक एक जगह में 1994 10 मई 1994 को ये हो रही होती है सेरेमनी, याद रखना इंपॉर्टेंट डेट है, अभी लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है।
10 मई 1994 को एमपी थिएटर राइट हो गया में सेरेमनी हो रही होती है। वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग फन और जॉय में वहाँ पे झूम रहे होते हैं, मतलब मजे कर रहे होते हैं, चीज़ को उठा रहे होते हैं, लुत्फ उठा रहे होते हैं इसका, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे कई सारे पॉलिटिशियंस आते हैं, डिग्निटरीज आते हैं फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, समझ रहे हो आप, 140 कंट्रीज से ज़्यादा, मतलब 80% से ज़्यादा वर्ल्ड के लोग वहाँ पे अराउंड वहाँ पे आते हैं, क्या कहते हैं, इस फंक्शन को अटेंड करने, ठीक है, वहाँ पे आते हैं। सबसे पहले फिर शपथ समारोह शुरू होता है, सॉन्ग शुरू होती है, हमारी शपथें शुरू होती हैं। सबसे पहली शपथ लेते हैं हमारे सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट वहाँ थे मिस्टर डी क्लर्क, फिर दूसरे नंबर पे शपथ लेते हैं फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थाबो म्बेकी, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे नेल्सन मंडेला, जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, वो वहाँ पे हमारी शपथ लेते हैं। अब वो शपथ लेते हैं वक्त उनकी शपथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब भर भर के PYQs वगैरह आपके आते हैं, मतलब बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो शपथ को मैंने कुछ कीवर्ड्स के बेस पे यहाँ पे लिख दिया है। टुडे आर न्यू, वो कहते हैं आज टुडे आर न्यू लिबर्टी बॉर्न शोज देयर प्रेजेंस, वो कहता है कि हम सबकी प्रेजेंस जो आप लोग यहाँ पे आए हो ये दिखाती है कि यहाँ पे आज नए उदारवाद का, नई आज़ादी का, नई उमंग का, नई ऊर्जा का, नए सौर्योदय का जन्म हुआ है, ये बताते हैं, मतलब वहाँ पे नया एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, एक नया इतिहास रचा गया है। वो कहते हैं कि आज से पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो उन सबने फेस करी, मतलब वहाँ पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मानवीय जो आपदाएं थी उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस करी, जो मानव द्वारा आपदाएं पे लगाई जा रही थी, उन्हें रोका जा रहा था, उन पर जो बंदिशें थी वो सब उन्होंने फेस करी, उन बंदिशों को उन्होंने फेस करा, और फिर इसके बाद बंदिशों को उन्होंने वो क्या कहते हैं फेस करा, फिर इसके बाद उन्होंने जीत हासिल करी, और आज वो आज़ाद है। और आज आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो पूरे अफ्रीका पर राज करने के लिए वहाँ पे प्रेसिडेंट की शपथ लेने आए हैं, तो वो ये बताते हैं। फिर इसके बाद वो कहते हैं टुडे बीइंग गिवन अ रेयर प्रिविलेज टू होस्ट द नेशन ऑन देयर सॉइल, तो वो कहते हैं कि कहते हैं आज हमारी जो मिट्टी है इस पे हमें आपको इस पे आप सभी को हमें बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे मुझे ये देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं आप सभी को यहाँ पे बुलाने का सौभाग्य प्राप्त कर पाया। तो वो ये कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा कि मैं आप सभी को बुला के यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त कर पाया कि आप सभी यहाँ पे आए, और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि क्या कहते हैं आप सभी यहाँ पे आए, और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि क्या कहते हैं मैंने आप सभी को यहाँ पे होस्ट करें, यहाँ पे आप सभी को संचालन करा आप सभी का, तो ये बताते हैं वो। इसके बाद वो कहते हैं आज क्या कहते हैं न्याय की जीत हुई है, और मैं ये शपथ लेता हूँ, मैं नेल्सन मंडेला ये शपथ लेता हूँ कि मैं यहाँ से गरीबी, कास्ट सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, सती प्रथा वृथा सब, मतलब ये चीज़ें खत्म कर दूंगा, जैसे यहाँ पे पहले होता था वैसा अब दोबारा कभी नहीं होगा, और गॉड क्या कहते हैं अफ्रीका को आशीर्वाद दे, वो ऐसा कहते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वो कह के फिर चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक उनकी स्पीच खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद देखो दोस्तों, फिर इसके बाद वो बात करते हैं थोड़ी सी आगे, ये बिल्डिंग शाइन हेलीकॉप्टर्स। देखो मैं बताता हूँ, वो होता है कि क्या कहते हैं दोस्तों, फिर वहाँ पे वो देखते हैं कि ये जो बिल्डिंग है आज ऐसे लग रहा है एम्पायर थिएटर की जो बिल्डिंग है वो एम्पायर थिएटर ऐसा लगता है कि नया सूर्योदय हुआ है, तो वो ऐसे चमक रही होती है, अलग चमक होती है उसकी, पूरे इतिहास में से पहली बार ऐसी चमक आई हो, अलग ही शाइन होती है, बहुत वो ऊर्जा पैदा कर रही होती है उनके अंदर, ऐसी शाइन वहाँ पे वो दिख रही होती है उन्हें। फिर उसके बाद वो कहते हैं क्या कहते हैं मुझे ये शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर इसके बाद वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आते हैं वहाँ के डिफेंस पुलिस के, और वहाँ पे आतिशबाजी वगैरह करते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं इस फंक्शन को, फिर वो नेल्सन मंडेला वगैरह सब उन्हें देखते हैं और खुशी हो रहे होते हैं। फिर इसके बाद पुलिस आती है, नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करती है, और फिर वो थोड़ा साल पीछे चल जाते हैं, नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते थे। वो सोचते हैं कि कुछ सालों पहले तक ये लोग क्या कर रहे थे, मुझे पकड़ के जेल में डाल देते कि क्या कहते हैं चलो जेल में चलो, तुम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम यहाँ पे काले लोग यहाँ पे आके बोल रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो इस तरीके से वो जेल में डाल देते। लेकिन आज देखो मैं पूरे अफ्रीका पे राज कर रहा हूँ, मैं पूरे अफ्रीका का यहाँ पे प्रेसिडेंट बना हुआ हूँ, तो वही बात कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर वो ये बात कहता है कि आज मैं पूरे अफ्रीका का प्रेसिडेंट यहाँ पे बना हुआ हूँ, और मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, ठीक है। तो वो कहते हैं मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट बनना, और ये मुझे आज सैल्यूट कर रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज पैदा करता है, मेरे मतलब लीडरता और साहस पैदा करता है, एक अलग ही ऊर्जा लेके आता है, उमंग लेके आता है ये चीज़। फिर इसके बाद वो बताते हैं कि क्या कहते हैं, फिर इसके बाद वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, फिर इसके बाद वहाँ पे 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं, निकोसो सिकिचुअली आई अफ्रीकाई के वाइट्स का होता है, वाइट्स गाते हैं, डाइस टाइम वहाँ का ओल्ड होता है, ओल्ड नेशनल एंथम होता है, ब्लैक गाते हैं, 2 नेशनल एंथम होते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद वो बताते हैं ये दोनों वहाँ पे गाते हैं।
वो कहते हैं जो न्यू लोग होते हैं वो नया वाला जो है वो नहीं जानते हैं, जो नया वाला नेशनल एंथम उनका लिरिक्स नहीं डालते, लेकिन कोई बात नहीं, समय लगेगा इसे सीखने में। ऐसा नहीं है कि मैं भी जबरदस्ती उन पर वो थोपूँ तो उन वाइट्स और ब्लैक्स में मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन जो उन्होंने हम पे डेमोनिस्ट्रेट जमाया, आज हम उन पे डेमोनिस्ट्रेट जमा लें तो फिर तो ये दोबारा से वही आ जाएगा, मोनार्ची आ जाएगी, मोनार्की आ जाएगी, राजशाही आ जाएगी, है ना, एक दूसरे पे वो आ जाएगा, लड़ाई दंगे हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से वो बोलते हैं, तो उन्हें टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद वो बताते हैं कि क्या कहते हैं, ये वो बताते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय गान बजाने होते हैं, फिर क्या कहते हैं, उन गार्डन के दिन में इतिहास उस अनुभूति से अभिभूत हो उठा 20वीं शताब्दी के पहले दशक में कुख्यात एंग्लो वॉर युद्ध। देखो बताते हैं 20वीं सदी से पहले एक एंग्लो वॉर होता है, मैंने लिख रखा है एंग्लो वॉर होता है, एंग्लो वॉर होता है 20वीं शताब्दी से पहले, 20th सेंचुरी से पहले, यहाँ पर लिखा हुआ है 20th सेंचुरी के पहले दशक में, फर्स्ट डिकेड में, मतलब दोस्तों ये होता है 1910 के आसपास होता है एंग्लो वॉर, है ना। इसके इसी 1901 से लेके 1910 का जो पहला ये जो 10 साल होता है ना, इन्हें कहते हैं फर्स्ट डिकेड 20वीं शताब्दी का, ठीक है। तो इसमें एंग्लो वॉर होता है, कहीं मुझे एक्यूरेट डेट अभी याद नहीं है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद वो बताते हैं कि क्या कहते हैं एंग्लो वॉर होता है, फिर एंग्लो वॉर के युद्ध के पश्चात और मेरे जन्म से पूर्व दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने आपस में समझौता करके, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं उनके जन्म से पहले और क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में जो व्हाइट लोग थे उन्होंने वहाँ पे डेमोनिस्ट्रेट जमाना चालू कर दिया, आपस में समझौता करके उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। अपने देश के अश्वेत लोगों के जातीय दमन की प्रथा आरंभ की। उन्होंने फिर क्या कहा, क्या कहते हैं, उन्होंने आपस में समझौता कर लिया व्हाइट लोगों ने और ब्लैक लोगों पे अपने प्रभुत्व जमाना, अपने डेमोनिस्ट्रेट जमाना, उन पे कब्जा करना, उन्हें मारना, उन्हें पीटना, उन पे मतलब प्रभुत्व जमाना, उन्हें गुलाम जैसा वो करना, उन्हें अपने नीचे का समझना, उन्हें अपने निचली जाति का समझना, उन पे जातीय क्या कहते हैं असमानता दिखाना, ये सब चीज़ें उन्होंने करी। फिर इसके बाद दोस्तों फिर इसके बाद नेल्सन मंडेला याद करते हैं कि क्या कहते हैं इन सब के बाद ये जो हमें आज़ादी मिली है ये ऐसे ही नहीं मिली है, वो बताते हैं, हाँ सोचते हैं कि ये आज़ादी हमें मिली है, ये ऐसे ही नहीं मिली कि हाँ मैं अभी खड़ा हुआ मैंने 2-4 को मारा और आज़ादी मिल गई, ऐसे नहीं मिली मुझे आज़ादी मिलने में बहुत साल लगे हैं। और ये खाली आज़ादी मैंने नहीं कमाई है, बहुत सारे लोगों ने उनका क्या कहते हैं बलिदान का कहते हैं परिणाम है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे नेशनल फाइटर थे, हमारे जो नेशनल फाइटर थे है ना, फ्रीडम फाइटर जो थे हमारे, उन सब ने क्या कहते हैं राष्ट्र क्या कहते हैं अपनी जानें भी गंवाई। जैसे हमारे भगत सिंह हो गए, लाला लाजपत राय हो गए और गांधी जी हो गए और भी बहुत सारे है ना एक्सपर्ट, तो सब ने अपनी जानें भी गंवाई। फिर इसके बाद सबने अपनी जानें गंवाई और फिर इसके जानें गंवाने के बाद उन्हें ऐसे मिला। तो इस तरीके से वहाँ पे भी अफ्रीका में कुछ लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। उन लोगों में से कुछ के नाम बताते हैं जो इनके साथ के थे, उन्होंने यहाँ पे 6 लोगों के नाम बताया, 6 लोगों के नाम आप याद कर लेना। नाम मैं आपको बता देता हूँ। ओलिवर टाम्बू, देखो नाम उनके ये हैं, ओलिवियर टैम्बू के भाई स्पेलिंग इस पर से देख लो वरना आपकी गड़बड़ होगी तो दिक्कत हो जाएगी। ओलिवियर टैम्बू नाम तो मुझे याद है, ये ओलिवियर टैम्बू देखो, यूसुफ डाडू, तो नाम मुझे याद है, वो ओलिवियर टैम्बू, यूसुफ डाडू और वॉल्टर सिसुलू, रॉबर्ट सुबुकिवी, स्पेलिंग रॉबर्ट सुबुकिवी यू है और ये के और डब्ल्यू ई है ना। ग्राम फिस्चर, चीफ लुथुलू, लुथुलिस, ये इन 6 लोगों के नाम है जिनके नाम गिनाते हैं कि लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इन जैसे कई लोग थे लेकिन इनमें से 6 के नाम नहीं आते, उन्होंने इनके नाम यहाँ पे गिनाए। ये 6 लोग हैं, इन 6 लोगों के नाम उन्होंने यहाँ पे याद करे। उन्होंने बताया कि हाँ ये सभी ये क्या कहते हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपनी आज़ादी में और इन्होंने अपने जान गंवा ली, लेकिन ये लोग आज अपने इस सफलता के परिणाम को देखने के लिए आज यहाँ पे जिंदा नहीं है। कोई बात नहीं, आज हम इन सबकी तरफ से इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। लोग बहुत सारी मतलब बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ ना। तो ये चीज़ें इन लोगों के नाम बताते हैं। फिर इसके बाद बताते हैं मैंने इनसे जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी वो कहते हैं कि जो मैंने इनसे सबसे बड़ी चीज़ सीखी वो मीनिंग ऑफ करेज है। वो बताते हैं कि मैंने इनसे सीखा मीनिंग ऑफ करेज।
करेज का असली मीनिंग, निडरता का असली मीनिंग, हिम्मत का असली मीनिंग उन्होंने सीखा। क्योंकि निडर व्यक्ति वो नहीं होता, निडर व्यक्ति वो नहीं होता जिसके अंदर से डर खत्म हो गया हो, जिसके अंदर से भय खत्म हो गया हो। वो व्यक्ति निडर नहीं है कि जो रात को अकेले घूम रहा था वो निडर है, वो व्यक्ति निडर नहीं है। निडर व्यक्ति वो है, निडर इंसान, निडर आदमी, निडर व्यक्ति वो व्यक्ति जो क्या कहते हैं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, बिना सामने वाले अपने क्या कहते हैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए, है ना, अब बिना सामने जो परेशानी है उससे नहीं देखे कि सामने परेशानी के सामने जाके खड़ा हो जाए, है ना, बिना बिना डरे, ठीक है। ये नहीं देखे कि सामने परेशानी कितनी बड़ी है, सामने 100 बंदे खड़े फिर भी तुम एक अकेले जाके खड़े हो गए, तो ये तुम्हारी निडरता है। ये निडरता नहीं है मैं तो भैया रात में वालों की तरह होगा, ये निडरता थोड़ी है, ये नहीं है निडरता, ठीक है। तो ये निडरता नहीं है, निडरता वो है, निडरता वो है। उन्होंने असलियत में यही बताया था, तो यही चीज आपकी बुक में लिखी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। फिर इसके बाद वो बताता है कि समाज के प्रति एक व्यक्ति की दो मैन ऑब्लिगेशन, दो मैन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वो दो मैन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं? देखो, एक पीपल, एक आदमी, पीपल नंबर 1 तो होगी उसकी फैमिली के लिए, सबसे पहले बताता हूँ फैमिली के लिए, और दूसरी उसकी कम्युनिटी, कम्युनिटी के लिए। आई होप दिख रहा हो बेटा, मिनट चेक कर लूँगा, ओके विजिबल है, ठीक है। कम्युनिटी के लिए देखो, फैमिली के लिए क्या होते हैं कि उनका पालन पोषण, खर्चा वगैरह, है ना, और उनको क्या कहते हैं मैनेजमेंट, उनकी मैनेजमेंट। लेकिन वहीं अगर कम्युनिटी की बात कर लें तो कम्युनिटी के लिए अपना क्या कहते हैं जो उनका फर्ज है, जो उनका क्या कहते हैं जो उनका और क्या कहते हैं उनका हक है, मतलब ये कह सकते हैं आप क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर उनके लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है ना, उसकी जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है ना। तो वो चीजें, वो ड्यूटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसके ऑनरशिप, वो मतलब क्या कहते हैं उसका अंदर से अपनापन, वो उनके पीपल के लिए, वो अपने देश के लिए खड़ा होना, अपने देश के अन्याय हो रहा है देश में, अन्याय हो रहा है देश के अंदर, तो उस अन्याय को खत्म करना, उस अन्याय के खिलाफ बोलना, उस अन्याय के खिलाफ बोलना, उस अन्याय के खिलाफ कहना, है ना। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई थी, ये दो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी, एक उनकी फैमिली के लिए, उनका मैनेजमेंट, उनका पालन पोषण वगैरह ये सब, और एक उसकी कम्युनिटी, पीपल और लोगों के लिए, और राष्ट्र के लिए, और देश के लिए, है ना, इनके लिए, ठीक है। इस तरीके से दो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बताई थी। फिर इसके बाद मंडेला बताते हैं कि मेरा चाइल्डहुड और मेरी यंगरनेस जो थी उसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क था। वो क्या फर्क था? वो फर्क हम देखने वाले हैं यहीं पे, ठीक है, नीचे ही देख लेते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड में वो बताते हैं जो उनका चाइल्डहुड था उसमें उन्हें लगता था फुल्ली फ्रीडम है, फुल्ली फ्रीडम अवेलेबल, मैं अवेलेबल लिख देता हूँ, है ना। मुझे लगता था कि उनके पास फुल्ली फ्रीडम अवेलेबल है, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनका घर की झोपड़ी है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बना के दिखा दो आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मंडेला चाइल्डहुड, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, तो हम कहा ना मंडेला चाइल्डहुड वर्सेस यंगरनेस पर, ठीक है। तो बताते हैं जैसे ये झोपड़ी है, अब उनके घर की झोपड़ी है, उसके आसपास वो घूम सकते थे। वो यहाँ पे नदी थी एक थोड़ी सी दूर पे, आधा किलोमीटर के आसपास पे, तो वहाँ पे वो नदी में तैर सकते थे, है ना, आराम से वो तैर सकते थे, उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस में तैर सकते थे। वो यहाँ पे घूम सकते थे, अपनी गायों को चरा सकते थे, उनकी जो गायें थी उन्हें चरा सकते थे वो इजीली, है ना, उनके साथ जा सकते थे घूमने। तो ये सब चीज़ों में फ्रीडम, जो एक बच्चे को क्या चाहिए था, हमारे आसपास वो घूम सके, खेल सके, कूद सके, बात करते, मगर क्या होता, सुबह खाना मिला, रात को खाना मिला, कोई दिक्कत नहीं, बस ये चीज़ों ने चाहिए था। वो सब चीज़ें चाइल्डहुड में बहुत मजे से मिली थी, बहुत आराम से मिली थी। लेकिन वही जब वो बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े यंगर होते हैं, यंगर मंडेला होते हैं, जब वो यंगर मंडेला हो जाते हैं, है ना, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है नहीं, देयर इज नो फ्रीडम। तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब तो कोई फ्रीडम नाम की चीज़ ही नहीं है, अब तो कोई फ्रीडम नहीं। और ऐसा एक्चुअल होता है, ये चीज़ एक्चुअल होती है, जो ये चीज़ें नहीं एक्चुअल नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो जब वो बड़े होते हैं उन्हें देखा वो देखते हैं कि जो वो चाहे वो खा नहीं सकते, अरे जो वो चाहे वो पहन नहीं सकते,
जहाँ वो चाहे वो जा नहीं सकते, मतलब वो 1-2 किलोमीटर के एरिया में जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकते। राष्ट्रीय प्रतिभवन वगैरह ऐसी चीज़ जगह हो तो बिल्कुल नहीं जा सकते, सोच भी नहीं सकते जाने की। तो ऐसा वो कहते हैं ये क्या, मतलब जहाँ जिसे वो चाहे पढ़ा नहीं सकते, जो वो चाहे पढ़ नहीं सकते, जो बुक चाहे वो पढ़ नहीं सकते, जहाँ चाहे बोल नहीं सकते। तो कहते हैं ये क्या बात क्या रहती है, तो उन्होंने जब बड़े होते हैं उन्हें लगता है अरे ये तो बिल्कुल आज़ादी मेरे है ही नहीं, है ना? फिर वो कहते हैं क्या कहते हैं, है ना? तो वो कहते हैं ऐसे तो बिल्कुल भी आज़ादी है ही नहीं मेरे पास, ठीक है? फिर उन्हें लगता है कि खाली मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, लेकिन नहीं, फिर वो आसपास देखते हैं कि उनके जैसे जितने भी ब्लैक दिख रहे हैं वो तो सभी आज़ाद नहीं है, ना कोई और आज़ाद है, ना ही वो आज़ाद है। तो ना लगता है कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं हमारी जो कम्युनिटी है ना, जैसा मैं दिखता हूँ इसी कम्युनिटी के साथ इस देश में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और फिर वो ये बात को समझते हैं कि क्या क्या हो रहा है इस देश के अंदर, क्या में चल रहा है, क्या एक्चुअल चल रहा है हमारे देश के अंदर, तो इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उस चीज़ को समझने के बाद फिर उसके बाद वो खड़े होते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, और फिर वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का हमारा ज्वाइन कर लेते हैं। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद वो एक अपराधी के श्रेणी में आ जाते हैं, 27 साल जेल भी काट के आते हैं। 27 साल जेल काटने के बाद 27 साल जेल काटने के बाद वहाँ पे उनके क्या होता है डॉटर वगैरह भी, मतलब कई बार वो याद करते हैं, उनका नाम जेनानी है, उनकी डॉटर का नाम भी याद कर लीजिएगा, है ना? नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम भी याद कर लीजिए, डॉटर लिख देता हूँ, जेनानी, ठीक है, जेनानी ये उनका नाम है, जेनानी ये उनकी डॉटर का नाम है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद देखते हैं कि मेरी पूरी कम्युनिटी ही कहते हैं मैं ये खाली अकेला कहते फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि क्या कहते हैं इस देश में तो अपने देश के लिए बोल लो, अपने देश के लिए वो खा लो, मैं अपने देश के लिए कुछ कह लो, तो यहाँ पे तो हम क्या कहते हैं उसके श्रेणी में आ जाते हैं, एक अपराधी बन जाते हैं, क्या कहते हैं पूरे देश में एक तरीके से मतलब समझ लो हाहाकार मचा पड़ा था, पूरे देश में उन्होंने आतंक सा मचा रखा था। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद वो बताते हैं ऑपरेस्ड और ऑपरेसर के बारे में। ऑपरेस्ड और ऑपरेसर मतलब बताता हूँ आपको, वेट अ मिनट। फिर इसके बाद वो बताते हैं ऑपरेस्ट एंड ऑपरेसर के बारे में। देखो, ऑपरेस्ड वो व्यक्ति पीड़ित, ऑपरेस्ड वो व्यक्ति जिस पर अत्याचार हो रहा है, जो व्यक्ति पीड़ित है, ठीक है, और हमारा ये अत्याचारी व्यक्ति जो अत्याचार कर रहा है। तो कहते हैं कि जो दोनों है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है। वो कहते हैं क्या है, मतलब कैसे? आप ये सोचोगे ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि क्या कहते हैं ये जो व्यक्ति है इसकी मानसिकता अपने देश के लिए मातृभूमि में अपना लड़ूंगा मैं, ये वो तो जब वो बड़ा हुआ उसे आज़ादी नहीं देगी तो उसकी मानसिकता भी वही होगी कि वाइट वाले लोग बेकार है। तो एक तरीके से ये तो सोचेगा सामने वाली जो कम्युनिटी है वो बेकार है, तो उसे ये नहीं पता कि कुछ लोगों ने इस कम्युनिटी को बेकार कर रखा है। देश बेकार नहीं होता, देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश को बेकार कर देते हैं, है ना? वो एक चीज़ बताते हैं नेल्सन मंडेला, है ना? तो ये कहते हैं कि क्या कहते हैं ये पीड़ित व्यक्ति इसकी भी मानसिकता खराब हो चुकी है, और ये अत्याचारी व्यक्ति जो है इससे भी इसका क्या कहते हैं घर बार सब छीन लिया गया, इसका दिमाग का ऐसा कर दिया कि काले लोग बेकार है, इन्हें मारो पीटो, इनके साथ बुरा सलूक कर लो, तो इसका भी दिमाग को बिल्कुल वॉश कर दिया गया है, इसके दिमाग को भी बिल्कुल खराब कर दिया गया है। तो ये कहते हैं कि ये भी बेचारा क्या कहता है अपनी मानसिकता खो बैठा है ना? ये भी मानसिक तौर पर ठीक नहीं है और ये भी हमारा मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। तो ये दोनों एक तरीके से इक्वल बताते हैं वो। फिर इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है यहीं पे, और इतना ही था ये चैप्टर। आप एक छोटी सी कहानी सुन ली, बस ये चैप्टर में बताया गया है। और एक चीज़ और बता दें, नेल्सन मंडेला जो चैप्टर है, ये नेल्सन मंडेला लॉ वॉक टू फ्रीडम, जो हमारे नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी है, उसका एक छोटा सा पार्ट था। ठीक है, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक एक चीज मैंने कवर करा दी, और एक दो क्वेश्चन हम आपके अभी देख लेते हैं एनसीईआरटी बेस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। तो मैंने आपको बताया एम्पायर थिएटर प्राइटोरिया में हमारी सेरेमनी हो रही थी। ठीक है दोस्तों, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। क्या आप किसी क्या है उसका नाम बता सकते हैं जो सैंडस्टोन की बनी? सैंडस्टोन मतलब मिट्टी के पत्थर की ना, उसके कह रहे हैं, है ना? अरे रेतीला पत्थर जो होता है उसकी। हमारा क्या कहते हैं इसका नाम हो गया एक का इंडिया गेट। इंडिया गेट हो गया, आप कह सकते हो। हाँ, इसमें भी इंडिया गेट लिखा है ना? और कैन यू से हाउ मई 10 इज ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्या कहते हैं, आप कैसे कह सकते हो जो 10 मई था वो है ऑटम डे था इन साउथ अफ्रीका में। देखो, ऑटम डे का मतलब क्या था? पतझड़ वाला दिन। तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका का लोकेशन ही ऐसी है कि वहाँ पे पतझड़ का रहता ही है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है बिगनिंग इन द विंटर। ठीक है, तो वो तो साउथ अफ्रीका का वो है।
थोड़ा सा क्या कहते हैं माहौल है। जब आप एनसीईआरटी लाइन में लाइन रीडिंग करोगे तो थोड़ा बहुत देखो, ऐसा क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच नेल्सन मंडेला मेट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मैंने मतलब आपको बताया ही था। ही मींस द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हैव बीन विक्टिम, उन्हें विक्टिम बना दिया गया था, ब्लैक पीपल को उन्हें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। तो यही सब चीजें ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं और यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। बेटा मिनट में आपके लास्ट ईयर का भी दिखा सकता हूँ अगर आप कहो तो। वैसे अभी तो देखो नहीं, आप जब क्वेश्चन करेंगे ना, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं, जब हम क्वेश्चन सेशन करेंगे इसका, तो क्वेश्चन सेशन में हमने अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन तो कर ही लिए। जब हम क्वेश्चनिंग सेशन करेंगे इसका, तो क्या कहते हैं, हम क्वेश्चनिंग सेशन के अंदर आपके पीवाईक्यूज पे कराएंगे लास्ट ईयर के। 9th की वीडियोस आज या कल में आना चालू हो जाएंगी, या 13 अप्रैल 14 अप्रैल से 9th की वीडियो आपकी अपलोड होना चालू हो जाएंगी। देखिए 10th की जो वीडियोस है ना, इसी पे आप शेयर करें, तभी तो 9th की वीडियो बनाऊंगा। 10th की वीडियोस पे यार कुछ खास रिव्यूज नहीं आ रहे हैं, थोड़ा उसे क्या कहते हैं पहले 10th की वीडियोस पे, ठीक है। मैंने आपके लिए एक की पॉइंट शायद ही आपको यूट्यूब पे कहीं मिले, की पॉइंट के बेस पर पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। और लास्ट में बस एक चीज और, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th क्लास न्यू सेशन। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप जब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।